जय भारत दोस्तों। मैं राजेश श्रीवास्तव एक बार फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और ये कोई मुद्दा नहीं है, ये भारत की आज़ादी का 75वां सालगिरह अमृत महोत्सव है। हम सब 130 करोड़ भारतवासियों के लिए एक बड़े गर्व और सम्मान की बात है। मगर इस गर्व और सम्मान के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ है। वो दर्द है कि इस आज़ादी के पहले हमारा देश गुलाम था। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे इस भारत की शान तिरंगा, जिसमें सिर्फ 3 रंग होते हैं, ये हमें बचपन से पढ़ाया गया है और आप सब भी जानते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें 3 रंग नहीं होते हैं, ये 5 रंगों से बनता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में श्वेत रंग, नीचे हरा रंग, अशोक चक्र का नीला रंग। 4 रंग आपने देखे, लेकिन 5वां रंग जो इसमें दिखाई नहीं देता, जिसकी बुनियाद पे हिंदुस्तान के आज़ादी की इमारत टिकी है, वो है हमारे शहीदों के लहू का रंग। इन 5 रंगों से हमारा ये तिरंगा बना है। और हम सब 15 अगस्त 26 जनवरी को अपने गाड़ियों पर तिरंगा लगाते हैं, अपने घरों में तिरंगा लगाते हैं, अपने सीने पे तिरंगे का बैज लगाते हैं, राष्ट्रगान करते हैं। क्या हमारी देशभक्ति यहीं तक सीमित है, या देशभक्ति साल में सिर्फ 2 या 3 बार मनाई जाती है? आप जरा इस बात को गौर से सोचें कि हर दिन हर पल हमारी जो सोच है वो राष्ट्र के हित में होनी चाहिए, इस देश के लिए होनी चाहिए। और हमारे देश में बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बहुत सारे नेता, बहुत सारे राजनीतिज्ञ ये कहते हैं कि हमारा देश जो है, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश वीरों की भूमि है, और इसलिए कि मैं इससे प्यार करता हूँ सो ये ऐसा नहीं करती, ये मेरे मुल्क की मिट्टी मुझे मैला नहीं करती। शहीदों की ज़मीं है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर होकर बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। ये देश सुभाष चंद्र बोस ने बनाया है, ये देश चंद्रशेखर आज़ाद की कुर्बानी से बनी है, ये देश भगत सिंह के त्याग से बनी है। और आज हमारे देश में आज़ादी के बाद, जब देश हमारा आज़ाद हुआ, उससे अब तक राजनीतिज्ञों ने, नेताओं ने जिस तरह से इस देश को बांट दिया है, धर्म में, संप्रदाय में, रंगों में, मजहबों में, और उसका फ़ायदा उठाया है। हर दिन आप न्यूज़ चैनलों पे देख सकते हैं कि कभी किसी नेता के यहाँ रेड हुआ, कभी किसी नेता के रेड हुआ, और एक मामूली सा काम करने वाला नेता आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। वो इसलिए कि नदी के तीर पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं, नदी के तीर पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं, तो जनता एक एक बूंद पानी को तरस जाए। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे बादल उनकी आंगन में बरस जाएं। ये हाल हमारे नेताओं का है, हमारे राजनीतिज्ञों का है। देशभक्ति हमारी सिर्फ झंडा लगाने से, झंडा फहराने से, वंदे मातरम गाने से खत्म नहीं होती है। देशभक्ति हमारे लिए एक जिम्मेदारी है। देश ये सबका है और सबकी एक जिम्मेदारी बनती है। हमारी जिम्मेदारियों में सिर्फ गाड़ियों पे झंडा लगाना देशभक्ति का मापक नहीं है। आप अपने परिसर में रहते हैं, अपने इमारतों में रहते हैं, उसकी सफाई का ध्यान रखना, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखना, उसके सामने जो सड़कें खराब है उसको प्रशासन को शिकायत करके उस सड़क को दुरुस्त कराना, कहीं पे रोड पे अगर कोई एक्सीडेंट होती है और घायल को देखने वाला कोई नहीं है, उसे अस्पताल तक पहुंचाना,
किसी एम्बुलेंस को रास्ता देना, इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधों को जागृत रखना और उन्हें उस पर ध्यान देना, ये देशभक्ति है। आप किसी अपने काम के लिए सरकारी दफ्तरों में जाते हैं और आपका काम जल्दी हो जाए, इसके लिए आप रिश्वत देते हैं। उस रिश्वत को ना देना और अपने काम को सही तरीके से, जायज़ तरीके से करवाना, ये देशभक्ति है। जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उसे देखकर उसे रोकना, उसकी शिकायत करना, उसके आगे जो उनके ऑफिसर हैं उनसे शिकायत करना और उस भ्रष्टाचार को दूर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये देशभक्ति है। और इसलिए कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस समय से आज तक हम सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पर रोते रहे हैं, और इसलिए रोते रहे हैं और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी जनता है, हम और आप हैं। हम जाते हैं, हमें जल्दी काम करवानी है और हम टेबल के नीचे से रिश्वत देते हैं और बाद में ये शिकायत करते हैं कि सरकार ऐसी और सरकार वैसी है। आप उस रिश्वत को देने से अपने हाथों को रोके और जो ऑफिसर, जो अधीक्षक आपके कार्य को सही तरीके से नहीं कर रहा है, आप उसकी शिकायत करें। ये लोकतंत्र का तरीका है और जब तक आप पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं होंगे तब तक ये देश कभी आज़ाद नहीं होगा। ये देश आज 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, इसी तरह सालगिरह मनाते रहेंगे, मगर देश और देशवासी हमेशा गुलाम के गुलाम रहेंगे। और इसलिए इस तिरंगे के बारे में आज चाहे वो राम का बंदा हो या रहीम का बंदा हो या वाहेगुरु का बंदा हो या यीशु का बंदा हो, अगर सब मिलकर इस देश का निर्माण, भ्रष्टाचार से मुक्त करना, स्वच्छता को ध्यान देना, किसी गरीब की मदद करना, किसी ज़रूरतमंद को मदद करना, आप अपनी इमारतों के आसपास भी अगर कोई ज़रूरतमंद है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो आप उसकी मदद करें, ये देशभक्ति है। और इसलिए मैं कहता हूँ, अब न हो देश में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी, आइए मिल के हम अब ये खाएं कसम, आइए मिल के हम अब ये खाएं कसम, झुकने देंगे ना अब ये तिरंगा कभी, झुकने देंगे ना अब ये तिरंगा कभी। आइए इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम ये शपथ लें कि हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, हम उस ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, हम कभी तिरंगे को झुकने नहीं देंगे, और सिर्फ तिरंगा लगाना ही नहीं, उसके नियमों का, उसके उसूलों का पालन करना भी देशभक्ति है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, एक फिर नए उद्देश्य और नई वजह और एक नए कार्यक्रम के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। राजेश श्रीवास्तव, आप सबका जय भारत, जय हिंद।